नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल VS कोट 5 मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में जानते हैं साईं बाबा के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले विचार में बाबा जी ने क्या बताया? श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, ईश्वर भला करेगा। अगर मेरा भक्त गिरने वाला होता है तो मैं अपने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देता हूँ। अगर कोई अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उसे अपने शरीर या आत्मा के लिए कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं किसी पर क्रोधित नहीं होता। क्या माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? क्या समुद्र अपना जल वापस नदियों में भेज सकता है? अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। साईं नाम में सब देव समाए, जो जिस रूप में साईं को ध्यावे, साईं उस रूप में दर्श दिखावे। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस तरह कीड़ा कपड़े को कुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। मैं निराकार हूँ और सर्वत्र हूँ। साईं कहते मुझे चांदी या सोने के सिंहासन पर बैठाओ। वो तो कहते हैं मन में श्रद्धा सबूरी रखो, फिर अपने साईं को बुलाओ। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। अंधा वो नहीं जिसके आंखें नहीं हैं, अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। मैं अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं होने दूंगा। तुम जो भी करते हो, तुम चाहे जहाँ भी हो, हमेशा इस बात को याद रखो। मुझे हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मुझको देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और खुद को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह भगवान तक पहुँच जाएगा। मैं अपने भक्त का दास हूँ। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, नंगे को वस्त्र दो, तब भगवान प्रसन्न होंगे। अगर तुम धनवान हो तो कृपालु बनो, क्योंकि जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है। जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी कृपा उन पर बनी रहती है। एक बार निकले बोल वापस नहीं आते, अतः सोच समझ कर बोलें। जहाँ मैं हूँ वहाँ कैसा डर। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। मैं बिना भगवान की सहमति के कुछ नहीं कर सकता। मैं भक्ति से प्रेम करता हूँ। मैं बिना आकार का हूँ और सभी जगह हूँ। मैं सभी जगह व्याप्त हूँ और उससे भी परे हूँ। मैं सभी खाली स्थानों में हूँ। जो ऐसा सोचते हैं कि बाबा सिर्फ शिरडी में हैं, वो मुझे जानने में पूरी तरह विफल हैं। आप जो भी देखते हैं, मैं उस सब में संग्रहित हूँ। मैं सभी को समान रूप में देखता हूँ। मैं न चलता या हिलता हूँ। अगर कोई मुझे देखते हैं और सिर्फ अकेला मुझे ही देखता है और मेरी लीला को सुनता है और केवल मुझ में ही समर्पित है, तो वह अवश्य ईश्वर तक पहुँचेगा। मेरा कर्म आशीष देना है। मैं तुम्हें अंत तक ले जाऊंगा। पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाएं। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो, तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। अपने गुरु पर पूर्णतः भरोसा करना ही साधना है। मेरे पास रहो, शांत रहो, अन्य मैं संभाल लूँगा। हमारा कर्तव्य क्या है? अच्छा बर्ताव करना, यह पर्याप्त है। जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी कृपा उन पर बनी रहती है। तुम जो भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, हमेशा ध्यान रखना कि तुम क्या कर रहे हो। यह मुझे सदैव ज्ञात रहा है। मैं दिन और रात अपने लोगों के बारे में विचार करता हूँ और बार बार उन्हीं का नाम पुकारता हूँ। मैं हर एक वस्तु में हूँ और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थानों को भरता हूँ। सबका मालिक
एक। मेरे रहते डर कैसा, मेरा काम तो आशीर्वाद देना है। हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक से व्यवहार करना, ये काफ़ी है। जो मुझे प्रेम करते हैं मेरी दृष्टि हमेशा उन पर बनी रहती है। जीवन एक गीत है, इसे गाएं। जीवन एक खेल है, इसे खेलें। जीवन एक चुनौती है, इसे पूरा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। जीवन एक बलिदान है, चेष्टा करें। जीवन प्रेम है, आनंद लें। मैं निर्गुण और निरपेक्ष हूँ। मेरा कोई नाम नहीं और कोई आवाज़ नहीं है। सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच मायने रखती है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित न हों। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है। झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है, लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है, जहाँ वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तब ही हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहाँ नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। दुनिया में नया क्या है, कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है, कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। अगर आप मेरी सहायता और मार्गदर्शन हैं तो मैं तुरंत आपको यह दूंगा। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता है, न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। विश्वास और धैर्य रखें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे आप जहाँ कहीं भी हों। जैसा इंसान का चरित्र होता है वैसे ही उसके दोस्त होते हैं। प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जिसका चरित्र अच्छा है उसके अच्छे मित्र होंगे और जिसका चरित्र बुरा है उसके इर्द गिर्द अपने आप को मित्र कहने वाले उसके शत्रु ही घूमते रहते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। सच्चे और अच्छे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं, लेकिन मित्र का चोला पहना हुआ शत्रु उसे बहकाता है, बहलाता है, भटकाता है, गलत रास्ते पर जाने की सलाह देकर काम करने के लिए उकसाता है और एक दिन इंसान अपने मित्र रूपी जाल में फंस जाता है। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। जो दूसरों को धोखा देता है वह नहीं जानता कि उसे धोखा देने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही तो मालिक का न्याय है। ये थे साईं बाबा के कुछ अनमोल विचार। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय साईं राम।